अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट सना हयात। नाजरीन, आज हमारे पास स्टूडियो में मिसेस खान की सहेली मौजूद हैं। बहुत से लोग मिसेस खान के ख़िलाफ़ तो खड़े हुए, किसी ने कहा मिसेस खान को बुलाया, किसी ने कितनी तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन मिसेस खान के हक़ में कोई खड़ा नहीं हुआ। मिसेस खान की सहेली उनके दिफ़ा के लिए खड़ी हुई। आज उनसे ही जानते हैं कि मिसेस खान के दिफ़ा में क्या कहेंगे आखिर वो। जी, कैसी हैं पीनो आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप ठीक है? मैं ठीक। पीनो, बताएं, मिसेस खान को बड़ा ही लोग तनकीद का निशाना बनाते। मिसेस खान कहती हैं जी मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई हूँ, क्या कहेंगे उनके बारे में? नहीं, उसे नहीं होना चाहिए कि देखें, वो उसने बहुत अच्छी बातें की हैं। औरत का फ़र्ज़ है ना अपने मर्द को खाना बना के दे, उसका जूता उतारे, उसको सुबह सुबह जब वो काम पे जाता है उसको कोट पहनाए। मतलब अगर ऐसा नहीं करेगी तो वो उससे कैसे मोहब्बत करेगा? वो क्या होटल से खाना खाएगा? हाँ, औरत का तो फ़र्ज़ है ना अपने मियाँ की खिदमत करना। पर मिसेस खान के बारे में तो लोगों ने बड़ी तनकीद की है कि वो तो रहती ही बाहर हैं, तो वो तो खुद तो अपने शौहर को खाना देती नहीं होंगी, तो हमें कह रही हैं कि खाना दो। चलो वो खुद नहीं देती, आपको तो बताती है ना, तो आप तो देना। आप जल्दी मेरा इंटरव्यू कर ले, मेरे मियाँ आने वाले, मैंने खाना भी बनाना है और उसकी मैंने सॉक्स भी धोने हैं और उसका काफ़ी काम करने वाला वो भी मैंने जाके करना है। अच्छा, तो पीनो भी मतलब कि जब शौहर आते हैं तो जूते उतारती हैं? हाँ, मैं ना उतारूँ तो फिर वो उतार लेता है। औरतें मारे खाएं आप? नहीं, मार खाना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो क्यों मारेगा आपको? शौहर को पागल तो नहीं है ना। आप उसे खाना बना के देंगी, वो आपको टिप्स देगा। अगर अच्छा खाना लजीज होगा वो आपको 100-50 नज़र भी करेगा। तो पीनो, आपका जो रिश्ता है वो किसने करवाया था? मेरे माँ बाप ने करवाया था। वैसे कोशिश मेरी थी ज़्यादा। अच्छा, मतलब लव मैरिज तो नहीं है कि पीनो की? नहीं, मेरी लव मैरिज है। तो बंदा ढूंढ के नहीं शादी करवाता। अच्छा, मिसेस खान मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हैं औरतों को, और औरतें भी उन पे खफा हो गई हैं। मतलब उन्होंने भी इतनी मारे वारे खाई हैं और फिर अब जाके सीखी हैं। तो मर्दों को भी नहीं चाहिए नजायज़ मारना किसी को, लेकिन औरतों को ऐसा काम ही नहीं करना चाहिए कि उनको कोई मारे या उसको बुरा कहे। सही, भाई देख लें, पीनो तो मिसेस खान की बड़ी साइड में है। वो कहती हैं कि जी जो मिसेस खान है उन्होंने बड़ा कुछ बर्दाश्त किया है, एवी नहीं उन्होंने आके बोल दिया कि जी जूते उठाओ, खाने लगाओ। और अभी पीनो को भी इतना लेट हो रहा है, उसने भी जाना है अपने शौहर के लिए खाना बनाना, उसके जूते उतारने, वरना वो कह रही खुद ही उतार के तो फिर अच्छी पिटाई भी करता है पीनो की। शौहर की बड़ी खिदमत करती हूँ ना मैं, उसकी चंपी करती हूँ, उसका 150 लैदा लेती हूँ। जब जूते उतारती उसका 100 देता है, तो जब मैं रोटी गरम देती उसका 50 देता है। अभी ज़्यादा लूँगी क्योंकि आटा महंगा हो गया। तो पीनो को भी लेट हो रहा है, तो हम पीनो को भी जाने देते हैं। तो चले, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ सलीम अलवेला मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आजकल वो क्या कर रहे हैं और क्या उनकी मसरूफियात हैं। जी सलीम अलवेला साहब, बताइएगा आजकल क्या हो रहा है? होना क्या है, बस अपना काम कर रहे हैं। जो अल्लाह ने सलाहियत दी है हमें, वो पब्लिक तक पहुँच रहा है हमारा फ़न। सुना है सिंगिंग भी स्टार्ट कर दिया, आपकी वीडियोज़ भी आ रही हैं। हाँ, सिंगिंग कर रहे हैं। मेरे दोस्त हैं भट्टी साहब, माशाल्लाह, उन्होंने कहा था कि आप वीडियो बनाएं, तो एक वीडियो बहुत लोगों ने देखी है, अगली फिर इंशाल्लाह ताला आ रही है। तो उसके अलावा मैं अपना चैनल अलबेला टीवी वो भी कर रहा हूँ। तो एक बंदा इतना की काम कर सकता और की कर रहा। अच्छा, ये बताइएगा फील्ड में कितनी देर हो गई? जब आप एज अ कॉमेडियन यहाँ पर उभरे थे तब स्ट्रीट ड्रामास बहुत ज़्यादा अरूज पर थे, वहाँ से एक कहते हैं कि यहाँ चैनल्स पर आना, काम करना, वो कैसा सफ़र था और किस तरह वो पूरा किया आपने? मैं 92 में इस फील्ड में मैंने कदम रखा, तो काफ़ी देर बस शौक़ से काम करते रहे। पैसों का कोई इतना लालच नहीं था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसे मिलने शुरू हो गए, ये रोज़गार बन गया हमारा। 92 से कर रहे हैं। तो सलीम अलवेला को कब ये फ़ील हुआ जब स्टार्टिंग की कि मैं बहुत अच्छा कॉमेडियन हूँ, मैं बहुत हंसा सकता हूँ लोगों को? कब ये ऐसा महसूस हुआ? तंग तो नहीं करते थे लोगों को आसपास के? नहीं, हम जब दोस्तों की शादी वगैरह होती थी या गैदरिंग होती थी, उसमें मैं ज़्यादा कॉमेडी करता था। अच्छा। किसी को भी टारगेट करके उसका चेज़ा करना उसको। तो फिर हमारे शहर में ड्रामे लगते थे, उकाड़ा में ना, उकाड़ा शहर से। हाँ, वो ड्रामे लगते थे, तो मैं हॉल में बैठ के जुगते करता था। तो फिर एक बंदा मुझे कहना कि तू ऐडा ही है, तो फिर इत्थे आके कर रहा हूँ। मैं कहा इत्थे आके कर लेने। चैलेंज मिल गया आपको? हाँ जी। फिर मैंने एक ड्रामे में मुझे छोटा सा रोल मिला और उसी ड्रामे में मेरी एंट्री बढ़ती 3-4 एंट्रियाँ बन गई। कैफ़ी साहब, मैडम चकोरी उनकी वाइफ थी, तो वो मेरे घर पे आए मुझे लेने के लिए। वहाँ वो उसने एक ड्रामा शुरू किया था, तो मैं उनके साथ अपना सारा अपने माँ बाप को कहा जी मैं जा रहा हूँ तुहाडे वालों, तो अल्लाह ही हाफिज़ है, मैं कुछ बन के ही आवांगा। सही है।
पहले इतना अच्छा नहीं समझा जाता था कॉमेडियंस को, लेकिन अब जो हमारे यंगस्टर हैं वो स्टैंड अप कॉमेडी की तरफ बहुत आ रहे हैं और इसका बड़ा रुझान बढ़ रहा है हमारे यहाँ पर। तो आप यंगस्टर को इस बारे में क्या कहेंगे कि कॉमेडी की फील्ड को कैसे चूज़ करें? नहीं, कैरियर यही है कि फैमिली वाली कॉमेडी करें, अच्छी साफ़ सुथरी, जिसमें कोई ऐसी जो हमारी माएँ बहनें ना देख सकें वो कॉमेडी ना करें। अच्छी कॉमेडी आती है तो करें, वरना कोई और काम कर लें। तो स्टेज ड्रामों के बारे में क्या ख्याल है? वहाँ तो हम ये सोचते हैं कि जी वहाँ पे अच्छी कॉमेडी नहीं है, फैमिली ओरिएंटेड काम नहीं है, तो उस टाइम जब आप करते थे तो क्या रिमार्क्स मिलते थे आपको लोगों से? नहीं, जब मैं थिएटर करता था ना, मतलब कि अब भी कर रहा हूँ लेकिन अब बहुत कम कर दिया। उस वक़्त वो गाना नहीं था, उसमें स्क्रिप्ट होता था, राइटर था, डायरेक्टर था, उसको हम याद करते थे, हमें वो 15-15, 20-20 सफ़े दे देते थे। तो अब तो स्क्रिप्ट रहा ही नहीं, 1 लाइन पे ड्रामा होता है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि जब से ये चैनल्स की तरफ कॉमेडियंस को काम मिल गया, वहाँ आगे तो एक थिएटर का काम बहुत कम हो गया है और लोगों ने इसको करना छोड़ दिया? नहीं, थिएटर हमारा लव है, थिएटर तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये लाइव काम होता है, इसमें कट नहीं होता। अच्छा, आप आफ्ताब इकबाल के साथ काम करते हैं और बहुत डिफरेंट लोगों के साथ काम करते हैं, सबसे ज़्यादा किसके साथ अच्छा लगा काम करके? सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन सा आज तक रहा है आपका काम में? थिएटर पे पहले मैंने काम किया ना, अलबेला साहब मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मेरा नाम रखा सलीम अलबेला। तो उन्होंने कहा था कि मैंने नाम तो रख दिया, अब मेरी इज़्ज़त तुमने रखनी है, क्योंकि काम मैंने नहीं बताना, जो तुम्हारे अंदर है वही बाहर आएगा। तो ये ऐसा काम है, ये ऐसी दुकान है कि खुद ही खोलनी और ख़ुद ही बंद करनी। मैं ये भी नहीं कर सकता अपने भाई को भी अथे बह मैं 10 मिनट आ रहे हैं ज़ाहिर। तो अमानुल्लाह साहब लेजेंड है, मैं उनका भी बड़ा फॉलोवर था। सेल अहमद साहब के साथ काम किया, शौकी खां, फिर बब्बू बराल साहब, मस्ताना साहब, इन सब लोगों के साथ काम किया और उनसे जो दाद ली है ना मैंने, तो उससे मुझे लगा कि अब मेरा ख्याल है कि मैं आर्टिस्ट हूँ। जी नाज़रीन, सलीम अलबेला हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हमने जाना उन्होंने कैसे आगाज़ किया अपने इस फील्ड में, कैसे आए, क्या उनकी स्ट्रगल्स थी। हर किसी को हंसाना इतना जो नाज़रीन वो इतना आसान नहीं है, लेकिन जब ये फ़न आ जाए तो फिर इंसान रुकता नहीं है। जैसे सलीम अलबेला साहब रुक नहीं रहे और हमें हंसाते रहते हैं हमेशा, उनकी जो बातें हैं वो हमें हमेशा हंसाती हैं और हम यही दुआ गो हैं कि वो हमेशा इस तरह काम करते रहें और खुश रहें। अपनी होस्ट सना हयात को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।